देखो, जो सरफेस टेंशन है इसको हम किस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, पहले ध्यान से सुन रहिए। जैसे कि अगर हमारे पास में जैसे कोई एक स्फेरिकल बबल है ये, ठीक। यस सर। अगर तुमने कभी नोटिस किया हो ये बात कि तुम बहुत छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स जो है वाटर की, उनको ऑयली सरफेस के ऊपर स्प्रेड करोगे, मतलब तुम पानी की ड्रॉप वैसे ही डाल दो किसी ऑयली सरफेस पे, जो ड्रॉपर नहीं होता यस सर। उससे। तो तुम कभी इस चीज को नोटिस करना कि जो इन छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की जो शेप है, मान लो ये फ्लैट सरफेस है, इस पे तुमने पानी की बूंद गिराई तो वो ऐसे फ्लैट नहीं होगी, ना वो ऐसे होगी, वो हमेशा गोल ही होती है। जी सर। या तुमने फिर मर्क्यूरी की छोटी, मतलब छोटी ड्रॉप से मतलब बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट से मतलब है, तुमने मर्क्यूरी देखा है कभी किसी के घर पे हाथ में थर्मोमीटर वगैरह कभी टूट गया हो या उसका मर्क्यूरी देखा हो? यस सर। हाँ, उसके साथ भाई खेलना वेलना नहीं होता ज्यादा, क्योंकि कोई नहीं होता है ना उसको कभी मर्क्यूरी को गर्म हाँ कर, जी सर। गर्म भी नहीं करना होता उसे, समझ गया ना? यस सर। क्योंकि उसकी जो वेपर्स हैं वो काफी हार्मफुल होती हैं। अब तुम ये देखो कि अगर हाँ तुम जी सर। कभी नोटिस किया हो तो मर्क्यूरी अगर तुम थर्मोमीटर कभी टूट जाए ऐसा कुछ हो, वो फ्लोर पे अगर स्प्रेड हो जाए तो वो हमेशा छोटी छोटी टाइनी ड्रॉप्स के फॉर्म में ही स्प्रेड होता यस सर। है। ऐसे ही क्या चीज है कि जो लिक्विड को हमेशा कंपेल कर रहा है कि भैया तुम्हें तो सिर्फ स्फेरिकल फॉर्म में ही रहना है, अगर तुम छोटे से तो बड़ी चीजों में थोड़ा ग्रेविटी इफेक्ट हो जाती है तो वहां चीजें अलग तरीके से काम करने लगेंगी। तो ऐसी क्या चीज है, यस सर। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो उसको स्फेरिकल बना रही है? जो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स डाल। वो नहीं, ऐसा समझो कि पहले तो तुम जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप अगर देखते हो, ठीक है ना, तो सारी यस ज्योमेट्रिकल सर। शेप्स जो है उनमें सबसे छोटा सरफेस एरिया किसका होता स्फेयर का। है? स्फीयर का होता है। तो इसका मतलब कोई चीज ऐसी है जो कि मतलब मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करा रही है लिक्विड स्टेट के किसी छोटी ड्रॉपलेट। हाँ सर। तो ऐसा जो चीज कंपेल कर रही है किसी लिक्विड को, लिक्विड की सरफेस को, कि भैया तू देखो एक चीज है, मतलब ऐसा समझो कि कोई चीज कब स्फेरिकल शेप में आती है, भैया वो कॉन्ट्रैक्ट होएगी तभी तो आएगी। बोलो। यस। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो स्फेरिकल शेप एक्वायर कर रही है। तो हम ये कहते हैं कि जो, देखो ये है लिक्विड की ड्रॉप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिक्विड ड्रॉप है, तो इसके बाहर एयर है, तो एयर के अंदर यहाँ पे अगर तुम देखोगे इस जगह, यहाँ एक आउटर मोस्ट बहुत छोटी सी थिन लेयर होती है वाटर की, समझ गए? होती है सर। मतलब इसको ऐसा समझो तुम लोग, जैसे तुमने एक होली के टाइम पे बलून में पानी भर लिया, ठीक है सर। तो हम बलून की जो मेम्ब्रेन है हम उस थिकनेस की बात कर रहे हैं, तो वो थिकनेस ऑयल ड्रॉप में है, मतलब वो इसमें वाटर ड्रॉप में है, उसी लिक्विड की। तो जो मतलब लेयर है बाहर की वो भी लिक्विड वाटर की ही हाँ, है। वो भी वाटर की है, मतलब ये पूरी एक लिक्विड ड्रॉप है, वही लिक्विड अंदर है, उसी की ये आउटर मोस्ट थिकनेस है छोटी, मतलब बहुत माइन्यूट थिकनेस है। ठीक है। मतलब ये जो मैंने शेड किया है ये भी वही लिक्विड है जिस लिक्विड की ये ड्रॉप बनी है, पर मैं उसकी वो पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ जो एयर के कांटेक्ट में ठीक है सर। है। इस लेयर को मैं कहूंगा फ्री सरफेस। ये ध्यान रखेंगे कि जब भी मैं फ्री सरफेस की बात करूंगा तो मैं किसी भी लिक्विड की उस आउटर मोस्ट लेयर की बात करूंगा जो कि
एयर के साथ कांटेक्ट में। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको कहेंगे फ्री सरफेस। तो ये जो फ्री सरफेस है, ये किसी भी लिक्विड की फ्री सरफेस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। जैसे तुमने देखा होगा कि बलून कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी में होता है। नहीं समझे? सर रिपीट करना एक बारी। मैंने ये कहा है कि ये जो फ्री सरफेस है, ये हमेशा इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है जैसे कि बलून कॉन्ट्रैक्ट हो। तुम बलून को इन्फ्लेट करो तो इन्फ्लेटेड बलून हमेशा ऐसे हो जाता है अगर उसमें थोड़ी सी लीकेज हो जाएगी। हाँ जी सर। यस। इसका मतलब वो अंदर की एयर को ऐसे कंप्रेस कर रहा है ना, ऐसे अंदर को, और उसको बाहर एक्सपेल कर रहा है। यस सर। तो इसी तरह से ये लिक्विड की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम कहते हैं कि एंड इट ट्राइज टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। तो जो ये प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसकी वजह से ये फ्री सरफेस कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी में है, और ये एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये कहलाती है सरफेस टेंशन लिक्विड की। समझ गए? ठीक है सर। एक्चुअली में कोई पूछे भैया सरफेस टेंशन क्या है, तो ये एक प्रॉपर्टी है लिक्विड। कौन सी प्रॉपर्टी? जिसकी वजह से उस लिक्विड की जो फ्री सरफेस होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी में होगी, और उसकी टेंडेंसी होगी कि भैया मैं मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर कर। यस सर। ये बात समझ आ गई भाई? जी सर। अब देखो जरा ध्यान से एक बात यहाँ पे, कि जब हम फ्री सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ ना कभी कभी काफी कंफ्यूजन है। तो मतलब तुम ऐसा समझो कि जैसे एक कंटेनर में हमने पानी भर दिया, समझ? ये देख रहे हो? तो अगर ये थ्री डायमेंशनल कंटेनर है तुम इसको देखो, तो इसकी जो अपर सरफेस होगी क्या वो इस तरह की नहीं होगी? यस सर। बोलो, यही तो होगी। तो इसमें क्या होगा कि अगर इस लिक्विड की फ्री सरफेस तुम देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत माइन्यूट सी थिकनेस होगी। बोलो। यस। इस माइन्यूट सरफेस के अगर तुम एक तरफ देखोगे तो क्या है? वाटर। और दूसरी तरफ देखोगे तो क्या है? तो ये क्या है? फ्री सरफेस नहीं है। यस सर यस है। सर। अब तुम दूसरी चीज देखो जरा। जैसे मान लीजिएगा कि भाई तुम्हारे पास ना एक इस तरह का कोई फ्रेम, जैसे बना, तुम्हारे पास कोई ये फ्रेम है इस तरह का, ठीक है? मैं फ्रेम बना देता हूँ।
ये रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है ये फ्रेम, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि इस फ्रेम को मैंने सोप सॉल्यूशन, मतलब तुमने एक सर्फ वगैरह है कोई कपड़े धोने का डिटर्जेंट या शैम्पू है, उसको तुमने पानी में घोल के एक लिक्विड बना लिया, ठीक है। ठीक है सर। तुमने देखा होगा कभी कभी ना, अगर जैसे हम कपड़े धो रहे हैं तो अगर हम हाथ, हालांकि आजकल तो सब वॉशिंग मशीन में धोते हैं, पर पता नहीं तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है नहीं, अगर हम सर्फ वगैरह या शैम्पू वगैरह कभी पानी में डाल के और उसको हाथ से अपने हिलाएं ऐसे, तो हमारी उंगलियों के बीच में ना कभी कभी एक ट्रांसपेरेंट फिल्म बन जाती है, तुमने देखा होगा। यस सर, देखा है। हाँ, तो ये जो फ्रेम है, ये समझो कि इसके बीच में जो ये ब्लैक कलर का फ्रेम है ना, ये वही फिल्म है जो तुम्हारी उंगलियों के बीच में बन रही है। ठीक है सर। समझ पा रहे हो ना भाई मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। हाँ जी सर। तो अगर तुम इस फिल्म को देख पा रहे हो तो भाई ये फिल्म ना, मतलब मैं इस तरह से बना पा रहा हूँ, देखो जरा, थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। मतलब ये फिल्म है जो ड्यूअल कलर्ड है। ड्यूअल कलर्ड किस तरह से, मतलब इसकी ऊपर की सरफेस जो है वो तो तुम्हें ब्लैक दिख रही होगी, नहीं समझे। डुअल कलर की मतलब भाई रेड कलर का तो फ्रेम है, हाँ सर। और जो इस कलर्ड फ्रेम के बीच में जो फिल्म है, उसकी अपर सरफेस जो मैंने बनाई है वो तो मैंने बनाई है ब्लैक कलर से, ठीक है सर। और जो लोअर सरफेस बनाई है वो बनाई है मैंने ब्लू कलर से। अब दिख रही हो शायद। यस सर। तो इसमें समझ पा रहे हो ना, एक्चुअल में जो हमारी उंगलियों के बीच में फिल्म बन रही है वो थिकनेस तो रखती है ना वो। हाँ सर। तो उस थिकनेस को मैंने इस तरह से दिखाया है कि अगर तुम उसको ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर वाली लेयर उसकी ब्लैक कलर की है, मतलब ये दो लेयर अलग अलग तुम्हें दिख जाए, इसलिए मैंने दो कलर यूज करे। ठीक है सर। और जो लोअर लेयर है उसकी, वो है उसकी स्काई ब्लू कलर की। समझ पा रहे हो? थिकनेस डिफाइन करने के लिए मतलब। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो देखो इस फिल्म के ऊपर भी एयर है, इस फिल्म के नीचे भी एयर है। नहीं समझ आया? आ गया सर। यस सर, तो आगे। उस छोटी सी थिन फिल्म के अंदर अगर तुम फ्री सरफेस देखोगे तो तुम्हें कितने फ्री सरफेस दिखेंगे? दो। वहां है दो फ्री सरफेस, ये तुम्हें याद रखना चाहिए। समझ गया ना मेरी बात? यस सर। हाँ, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कहाँ हमें सिंगल सरफेस चूज करनी है, कहाँ पे हमें दो सरफेस चूज करनी है। समझ आ गई मेरी बात? भैया, यस सर। अब देखो ध्यान से, अगर हम इस फ्री सरफेस के ऊपर, ये जो हमने फ्रेम के बीच में बनाई है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें फ्रीली, हम एक लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पे ऐसे, ठीक, नहीं समझ पा ठीक है रहे? सर। तो इस लाइन को अगर तुम थोड़ा देखने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारे लिए इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये तो है वो लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, ठीक है ना भाई? यस। इसके ऊपर की तरफ कौन सा, किस कलर का फ्रेम अटैच्ड है? रेड कलर का। ब्लैक कलर का। इस तरह से देखो, हो जरा इसकी गलती होगी। हम्म,
बताओ, ये कुछ बात समझ आ पा रही है ना यहाँ पे? हम्म। आ रही है सर। अब तुम यस अब तुम यहाँ पे खड़े होके लेफ्ट साइड में इधर से इसे देखो, तो तुम्हें पता है क्या चीज दिखेगी? हम्म। क्या दिखेगी सर? मैं बताता हूँ भाई क्या चीज दिखेगी, तुम ध्यान से मुझे बताना, क्या ये चीज तुम्हें दिखेगी या नहीं दिखेगी? बताना जरा। मतलब जैसे कि अगर ये है, ये वो लाइन का क्रॉस सेक्शन है जो मैंने ये पर्पल कलर से दिखाया है। जब यहाँ खड़े हो तो इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा ना तुम्हें? ये यहाँ बोलो। ये वाला क्रॉस सेक्शन नहीं दिखेगा तुम्हें? हाँ यस सर, सर ये दिखेगा। वो कैसा दिखेगा? यही तो दिखेगा। यस सर। और उसके साथ अटैच तुम्हें ऊपर वाली ब्लैक सरफेस दिखेगी और नीचे वाली ब्लू सरफेस दिखेगी। हाँ सर। यस अच्छा, जब ये फिल्म कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी में होगी तो भाई ये ऐसे ही तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे ऐसे। बोलो, ये फिल्म ऐसे ही तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे। यस सर। बोलो, ये बात समझ आई या नहीं? कॉन्ट्रैक्शन तो सब तरफ से होता नहीं होता। मिनिमम सरफेस एरिया कैसे एक्वायर करेगी? जब अंदर की तरफ को कोशिश करेगी भागने की। बोलो। यस यस सर। सर तो ये जो लाइन मैंने इसके ऊपर ड्रॉ करी है, इसके ऊपर ये दोनों फिल्म मिलके कैसे फोर्स लगाएंगे? बताओ जल्दी। कॉन्ट्रैक्ट। अंदर की तरफ भी तो लगाएंगे ना, दोनों की दोनों मिलकर। हाँ सर। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इस फिल्म के ऊपर मैंने एक यहाँ पे जैसे ये लेंथ ड्रॉ करी है, एल एल लेंथ की मैंने कोई एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी है इस पर। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो अलग सीन बनेगा, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो अलग सीन बनेगा। मतलब अगर मैं ऐसे वायर फ्रेम के बीच में बनाता हूँ तो यहाँ मुझे कितनी फ्री सरफेस दिखेंगी? दो। क्योंकि नीचे भी एयर है, ऊपर भी एयर है। यस सर। पर अगर मैं इस टब में भर के किसी पानी को यहाँ पे अगर मैं फ्री सरफेस बनाता हूँ तो वहां पे कितनी फ्री सरफेस में दिखेंगी? एक, क्योंकि नीचे तो वाटर ही है। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे एक एल लेंथ की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये, तो इस एल लेंथ की लाइन के पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है? अब देखो, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उस पे अंदर की तरफ फोर्स लगता है कितना पर यूनिट लेंथ? एफ फोर्स टोटल लगेगा और वो 2 एल है, क्योंकि एल लेंथ तो ये ऊपर वाली फ्री सरफेस की है और एल लेंथ नीचे वाली फ्री सरफेस की है। बोलो। सर रिपीट कर दो एक बारी। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ की है, तो एल लेंथ की दो सरफेस मिल रही है ना तुम्हें, एक ऊपर की सरफेस है, एक नीचे की सरफेस है। जी सर तो अगर ये टोटल लेंथ में काउंट कर रहा हूँ तो ये कितनी लेंथ है? 2L ही तो है। हाँ 12 होगी। अगर 2L है और इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है अंदर की तरफ, मान लो वो इधर की तरफ है। ये फोर्स है, सपोज कर लो भाई F। ये फोर्स है। यस सर तो मैं क्या कहूंगा कि 2L लेंथ पे कितना फोर्स है? F। तो पर एफ यूनिट लेंथ ऑफ फ्री सरफेस जो फोर्स होगा ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन।
तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन, तो हम कहेंगे इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ लाइन ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ठीक है सर। ये बात सबको समझ आ गई भाई? यस सर। अब जरा एक सेकंड के लिए अब तुम होल्ड करो, मैं तुमको दूसरी चीज में दिखा दूँ यहाँ होता है। कुछ दिख रहा है क्या भाई तुम लोगों को? जी सर। हाँ, अब तुम देखना ध्यान से कि हमने सरफेस टेंशन के एक्सपेरिमेंट को जरा थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करें। ये देखो कि हमने क्या करा कि एक ऐसा ही फ्रेम है जो ये ब्लू कलर का है, समझ रहे हो? यस। तो इस ब्लू कलर से हमने एक फ्रेम बनाया, जैसा हमने अपने एक्सपेरिमेंट में रेड कलर से शो करा था। ध्यान से देखो, अब इस फ्रेम को हमने सोप सॉल्यूशन में डुबो, ये सोप सॉल्यूशन। यस सर। तो इस सोप सॉल्यूशन में इसको डिप करने से इसमें क्या होगा कि ये जो बीच की खाली जगह है इस फ्रेम की, इस पे एक फिल्म की सॉल्यूशन बन जाएगी, इसमें सॉल्यूशन की फिल्म बन जाएगी। अब ये पता है क्या कर रहे हैं भाई साहब? हेलो? यस सर। इस थ्रेड में ये दोनों साइड एक नॉट बांध के इसको एक क्लोज लूप बना रहे हैं। ठीक है सर। तो अब देखना जरा इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से, ये फिर तुम्हारे न्यूमेरिकल में भी आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना। देखो इन्होंने क्या करा कि ये एक लूप बना लिया, ठीक है? यस सर। यस सर। अब इसने सोप सॉल्यूशन में डिप कर लिया, देखो ये फिल्म तुम्हें दिख रही होगी इसके ऊपर। यस सर। अब ये इस फिल्म के ऊपर ये थ्रेड डाल देगा, देखना ध्यान से। अब ये क्या करेगा, मैंने तुम्हें बताया कि जो फिल्म की फ्री सरफेस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तो ये थ्रेड डाल दिया इसने इसके ऊपर। तो इस थ्रेड के अंदर भी फिल्म है, बाहर भी फिल्म है, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो अगर हम अंदर की फिल्म को ब्रेक कर दें तो फिल्म कहाँ कहाँ बचेगी? बाहर बचेगी इस रीजन में। यस सर। यस सर। अंदर की वाली को अगर हम ब्रेक कर दें, क्योंकि यहाँ तो इस थ्रेड ने फिल्म को दो हिस्सों में बांट दिया ना, थ्रेड के लेफ्ट में और थ्रेड के अंदर। हाँ सर। तो अगर हम इनसाइड थ्रेड की फिल्म को तोड़ दें तो बाहर वाली फिल्म की जो थ्रेड है वो क्या करेगी, वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगी नहीं करेगी? यस सर। तो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी नहीं करेगी? भाई फिलहाल तो इसलिए रेस्ट पे है क्योंकि इधर का फोर्स इधर के फोर्स से बैलेंस्ड है। हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश हाँ कर। हाँ, तो अंदर का फोर्स अगर फ्री हो जाए तो बाहर वाला रह जाएगा, तो ये इस लूप को क्या करेगी, बाहर को खींचने की कोशिश करेगी सब तरफ से। देखो जरा करती है क्या? ये इसने थ्रेड डाल दिया इसके ऊपर। अब इस थ्रेड को ये भाई साहब क्या करेंगे कि ये देखो इसने अंदर की फिल्म तोड़ दी इसको स्ट्रॉ को इसमें डाल के।
तो थ्रेड की शेप कैसी होगी? सर्कुलर हो गई। तो ये क्यों होगी? क्योंकि इसी का सरफेस एरिया तो मिनिमम है। यस सर। बताओ तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बाहर फिल्म बची है, उसने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करा है बाहर की तरफ। अब बाहर वाली भी टूट गई तो खत्म हो गया। यस सर। बोलो समझ नहीं आएगा? आ गया सर। तो ये जो आउटर सरफेस देखो बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, यही प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन। समझ गए? देखो अंदर ये दिखा रहा है कि अंदर फिल्म नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर फिल्म। समझ पा रहे हो ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसी का यूज करके जो हमारे प्लांट्स वगैरह नहीं होते, हेलो, यस सर। प्लांट्स वगैरह में भाई जो तुमने देखा होगा कि जो रूट्स पानी को ऊपर तक ले जाती हैं प्लांट की लीव्स तक, यस सर। वो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से ही ऐसा होता है। या फिर तुम ये देखो कि अगर तुमने वो देखा है जो दिया होता है तेल वाला, हाँ सर। यस सर। उसके बीच में विक होती है। होती है सर। तो ऐसी क्या चीज है कि जो ऑयल उस विक में ऊपर जाता रहता है नीचे से, ग्रेविटी को ओवरकम करके? एक्चुअली में सरफेस। हाँ, उस थ्रेड के अंदर बहुत छोटी छोटी इसी तरह की पाइप्स बनी रहती है, अभी हम पढ़ेंगे आगे कैपिलरी का काम। तो उनमें से ये सरफेस टेंशन की वजह से ही ऊपर ऑयल चढ़ता है। समझ गए ना भाई? यस सर। तो कल आज तो इतना ही पढ़ाऊंगा भाई बस। इसमें सरफेस एनर्जी का और सरफेस टेंशन की थोड़ी सी काम और करो। तुमने इसकी थ्योरी लिखी है नहीं लिखी? लिखिए सर। कहाँ तक लिख दी? सरफेस टेंशन के 3 पेज लिखे थे। ठीक है, ये कल मैं एक्सेस प्रेशर भी हो सकता है पढ़ाऊं, तो थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर तक तुम पढ़ के आना। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसमें आगे से तुम्हारी काफी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है? ओके और सर। यस थोड़ा सर। और थोड़ा सा पढ़ के समझने की कोशिश करना जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया। मतलब न्यूमेरिकल भी आते हैं, इस पर ध्यान रख लेना। ठीक है सर। जी सर। कल मिलेंगे। ठीक है, गुड। थैंक यू सर।